कुछ एक मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज मेरे साथ नीरज बजाज जुड़ रहे हैं, मुकुंद के सीएमडी हैं। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, जो आपकी कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है डेट को लेकर, सर इसी पे ही सबसे पहले सवाल, फिर ऑर्डर बुक पे मैं और ग्रोथ पे और सब चीज़ों पे आऊँगा। लेकिन जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, ज़रा इसके बारे में बताइए सर, कंपनी क्या कर रही है इसको लेकर। तो ये आपका बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन है, क्योंकि मुकुंद काफी सफर की ओवर द इयर्स, क्योंकि हमारा डेट बहुत बढ़ गया। हमारा डेट हो गया था 3500 करोड़, 3600 करोड़। आज ये डेट पर फोकस करके 2 साल पहले करीब 3600 करोड़ था डेट, और आज ये आ गया है 1000 करोड़ पर। इसमें और आपको जोड़ना पड़ेगा करीब 400 करोड़, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमारा उतना बढ़ा है लास्ट 2 साल में, क्योंकि हमारा टॉप लाइन 2 साल पहले करीब 2700 करोड़ था। इस साल हम बिल्कुल ट्रैक पर है कि 6000 करोड़ क्रॉस कर देगा, तो मोर देन डबल। तो इसके कारण कुछ वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट बढ़ी है, और हमारे ऑर्डर बुक्स वो सब तो फुल हैं। पर इसलिए जो डेट का आपने कहा कि जो डेट पर हमने फोकस किया, तो दो चीज हुई। एक तो ये जो 3500 करोड़ का 1000 करोड़ जो डायरेक्ट कंपैरिजन में आता है, प्लस 400 करोड़, तो करीब 1400 करोड़ टोटल डेट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट। और हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो 13 से 14% था 2 साल पहले, वो अब हमने उस पर काफी काम करके और 8 साढ़े 8% पर आ गया है। तो जो इंटरेस्ट सेविंग, टोटल इंटरेस्ट सेविंग इतनी मैसिव हो गई, क्योंकि डेट भी कम हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतना कम हुआ है, तो पूरी री रेटिंग हुई है मुकुंद की, और पूरा टर्न अराउंड हुआ है मुकुंद का लास्ट 2 साल में। अब ये बताइए कि ये जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम करने के, डेट रिडक्शन वगैरह में, और एक तरफ आपकी टॉप लाइन तो अच्छी होने चाहिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऑर्डर बुक फुल है, तो नेक्स्ट अगर हम 2 से 3 साल का व्यू लें आपकी कंपनी का, तो बिजनेस ग्रोथ जो टॉप लाइन में कैप्चर होगी और प्रॉफिट ग्रोथ जो अब इंप्रूव हो जाएगी, क्या पिक्चर बन के आ सकती है? तो ये अब जैसे पूरे 2 साल में जो टर्न अराउंड, लास्ट 2 साल में मुकुंद का टर्न अराउंड हुआ है, और ये जो नुकसान हो रहा था अब प्रॉफिट में बदल गया है। तो मैं मानता हूं कि हर क्वार्टर हमारा कुछ इम्प्रूवमेंट ही होना चाहिए। पूरी कोशिश वही रहेगी। ऑफ कोर्स मार्केट कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, एंड एलॉय स्टील, स्पेशलाइज्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील जिस बिजनेस में हम हैं, तो ये बहुत वोलेटाइल रहा है लास्ट 1-2 साल में। पर हमारा ट्रैक बिल्कुल ठीक मैं मानता हूं, और इसमें अभी तो डी बॉटलनेकिंग चल रही है, वैसे कि और हमारा कैपेसिटी बढ़े और सस्ते से सस्ते कॉस्ट में, तो वो कोशिश हो रही है। उसके बाद और ये 1-2 साल और निकल जाए, ये डी बॉटलनेकिंग से हमारा टॉप लाइन बढ़े थोड़ा, उसके बाद फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा ग्रोथ का करना है, वो फिर उस समय देखेंगे। अभी तो फोकस था डेट कम करना और कंपनी को टर्न अराउंड करना, जो कि भगवान की दया से हुआ है। मिस्टर बजाज, ये जो आप टर्न अराउंड की बात बार बार कर रहे हैं, बाजार को पसंद भी आ रहा है। नवंबर के लो से देखें लगभग 30% तक का गेन मुकुंद आपके स्टॉक में देखने को भी मिला है। आप जो डिमांड सिनेरियो की बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ी सी और क्लियर पिक्चर चाहेंगे, क्योंकि अभी जो अलॉय स्टील आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देते हैं, वहां पर थोड़े से मिक्स सेंटिमेंट दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ी हिट हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल डिवीजन से, इंडस्ट्रियल मशीन डिवीजन से वहां डिमांड सिनेरियो बेटर दिख रहे हैं। तो थोड़ी सी और अगर इस डिमांड सिनेरियो पे हम पिक्चर आपसे समझ पाए। देखिए, जैसे आपने कहा, मुकुंद में 3 डिविजन्स हैं, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील और मशीन बिल्डिंग। तो जैसे आपने कहा, मशीन बिल्डिंग में ऑर्डर बुक
धीरे धीरे छोटा डिवीजन है, पर धीरे धीरे ऑर्डर बुक बढ़ते जा रही है। एज फार एज एलॉय स्टील जो ऑटोमोबाइल मार्केट को मेनली सर्व करता है, तो यू आर राइट, इट इज अ लिटिल मिक्स्ड, पर एज वी गो फॉरवर्ड हमें दिख रहा है हमारी तो ऑर्डर बुक फुल रहती है, क्योंकि हम बहुत स्पेशलाइज्ड एलॉय स्टील बनाते हैं। और इसमें और हमने हमारे जो एक कंपनी जो है अलॉन्ग विद पार्टनरशिप विद सुमितोमो कॉर्पोरेशन, तो वो उसमें हमने हम बिलीव करते हैं बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रोलिंग मिल, एलॉय स्टील रोलिंग मिल लगाई है, करीब 700 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करके। और इससे जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं इतने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के निकल रहे हैं कि कस्टमर बहुत खुश हैं। और इसलिए हमारा चाहे मार्केट थोड़ा अप या डाउन रहे, हमारा ऑर्डर बुक हम फुल रखते हैं। यस, हम लोग टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स ही बेचना चाहते हैं, पर अगर मार्केट थोड़ा ढीला रहता है तो हम लोग थोड़ा लोअर ग्रेड्स पर भी चले जाते हैं, पर ऑर्डर बुक फुल रखते हैं। तो वो एडवांटेज है एलॉय स्टील में। स्टेनलेस स्टील में हमारा प्रोडक्शन डायरेक्टली करीब 30% तक एक्सपोर्ट होता है डायरेक्टली, और करीब 40% इनडायरेक्टली, माने हमारे कस्टमर जो इंडिया में है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो करीब हमारा 70% तो एक्सपोर्ट होता है। बीच में इसमें थोड़ी तकलीफ आई थी, क्योंकि इसमें 15% का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी गवर्नमेंट ने, वो अब विड्रॉ कर ली है। तो यस, यूरोप थोड़ा स्लो चल रहा है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिचुएशन है, पर उसमें भी हमारी ऑर्डर बुक बिल्कुल फुल है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। मिस्टर बजाज, मुकुंद की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करते हुए कैसे इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह वगैरह फायदे शेयर होल्डर्स को मिलेंगे आगे आने वाले समय में।